जय गुरुदेव। दो मित्रों में एक बार अकारण विवाद छिड़ गया। एक पर लक्ष्मी की कृपा थी और दूसरे पर माँ सरस्वती का अनुग्रह था। एक धन को बड़ा बताता तो दूसरा बुद्धि को श्रेष्ठ कहता। दोनों की बहस यहाँ तक बढ़ गई कि वे लड़ते झगड़ते बादशाह के सम्मुख पहुंचे और दोनों ने अपनी बात सुनाकर न्याय चाहा। बादशाह ने जब दोनों की बातें सुनी तो उनका दिमाग चकराने लगा, क्योंकि जिसकी बात सुनते थे उन्हें उसी की बात सच लगती थी। बादशाह ने अपने गले से यह इल्लत लगाना उचित न समझकर उन दोनों को रोम के बादशाह के पास भेज दिया। दोनों वहां पहुंचे और रोम के बादशाह को पत्र दिखाया। बादशाह ने पत्र में लिखे अनुसार दोनों को फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर दोनों व्यथित हुए। बुद्धिमान ने धनवान को कहा, तुम कहते थे धन बड़ा है, अतः अब धन का उपयोग करके अपने प्राणों की रक्षा का प्रयत्न करो। धनवान ने खूब कोशिश की, किंतु किसी भी तरह से सफलता नहीं मिली। तब हार कर उसने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अतः मौत की अंतिम घड़ी मैं यह स्वीकार करता हूँ कि धन से प्राणों को नहीं बचाया जा सकता। अब तुम अपनी करामात दिखाओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, भाई इस समय अपने प्राणों की रक्षा मुख्य बात है। फांसी पर चढ़ने का जब समय आ जाए तब हमें एक दूसरे को आगे धकेलना है। आगे जो भी करना होगा मैं स्वयं कर लूंगा। सैकड़ों व्यक्तियों का जमघट था। दोनों को पेश किया गया और जब फांसी का समय आया तो दोनों में धक्का पेल शुरू हो गया। एक कह रहा था मैं पहले मरूंगा, तो दूसरा कहता था तू नहीं, मैं पहले मरूंगा। यह नजारा देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। इस तरह मरने की प्राथमिकता का राज क्या है? आज तक मृत्यु की ऐसी स्पर्धा किसी ने नहीं देखी थी। उन दोनों की मरने की उतावली देखते बनती थी। सारी बात जब बादशाह तक पहुंची तो वह भी हैरान हुआ। दोनों को बुलाकर इस धक्का पेल का कारण जानना चाहा। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला, हुजूर इसका अर्थ ऐसे वैसे समझ आ जाए इतना सरल नहीं है। यह हमारे अक्लमंद बादशाह की करामात है। इतना कहकर वह रुक गया। बादशाह के अत्यधिक आग्रह पर वह बोला, हमारे बादशाह को वहां के ज्योतिषियों ने बताया था कि मैं जहां मरूंगा वहां 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा और ये जहां मरेगा वहां भयंकर रोग फैलेगा। अतः मैं सोचता हूं यदि मैं पहले मर जाऊं तो मैं रोग से बच जाऊं, और यह सोचता है कि मैं व्यर्थ की भूखमरी से बच जाऊं। बस यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह सन्न रह गया। भ्रिकुटी चढ़ाकर बोला, अच्छा यह बात है। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सम्राट आप स्वयं अक्लमंद हैं। इतना आप भी सोच सकते हैं कि हमें मरवाने के लिए उन्हें यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? क्या वहां शूली नहीं थी? बस इस दुसंभावना से बचने के लिए तो हमें यहाँ भिजवाया गया। अब देर न कीजिए हुजूर, हमें शीघ्र मरवा दीजिए। रोम के बादशाह ने उस बादशाह पर खौफ खाते हुए उन दोनों को वापस लौटा दिया। साथ में एक कठोर पत्र भी बादशाह को देने के लिए कहा। जब दोनों सकुशल वहां पहुंचे और अपने बादशाह को विस्तृत घटनाक्रम बताया तो सभी ने इस बात को सहस्र स्वीकार किया। धन से बुद्धि बड़ी है। तात्पर्य यह है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। तो बंधुओं, आप भी आइए अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और विद्वान बनिए। ओम शांति।